आखिरी वार की ताकत। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं कि शायद यह काम हमारे बस का नहीं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह आपकी इस सोच को बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य का राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय दरबार में एक साधु फकीर आया। उसके हाथ में एक खूबसूरत नीला पत्थर था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। फकीर ने वह पत्थर राजा को भेंट करते हुए कहा, महाराज, यह पत्थर बहुत खास है, इसे संभाल कर रखिए। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत खुश हुआ। पत्थर देखने में बिल्कुल अनोखा था, जैसे आसमान का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। राजा ने सोचा, क्यों न इस पत्थर से भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति बनवाई जाए और उसे राजमंदिर में स्थापित किया जाए। राजा ने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाकर आदेश दिया, इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाओ। 7 दिन के अंदर मूर्ति तैयार हो जानी चाहिए। जिस मूर्तिकार से यह काम करवाओगे, उसे इनाम के रूप में 50 सोने की मोहरें दी जाएंगी। महामंत्री पत्थर लेकर गांव के सबसे कुशल और प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास पहुंचे। उन्होंने पत्थर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज चाहते हैं कि तुम इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाओ। 7 दिन में काम पूरा होना चाहिए। और हां, इनाम 50 सोने की मोहरों का है। सोने की मोहरों का नाम सुनते ही मूर्तिकार की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत काम शुरू करने का निश्चय किया। अगले ही पल उसने अपने औजार निकाले, हथौड़ा उठाया और पत्थर पर पहला प्रहार किया। थक, आवाज तो आई, पर पत्थर टस से मस न हुआ। उसने दूसरा वार किया, फिर तीसरा। बार बार हथौड़ा मारता रहा, लेकिन पत्थर में जरा सी भी दरार नहीं आई। पूरा दिन बीत गया। मूर्तिकार ने लगभग 50 वार कर डाले। उसके हाथ थक गए, पसीना बहने लगा, पर पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। थका हारा वह सोचने लगा, शायद यह पत्थर साधारण नहीं है, इसे तोड़ पाना नामुमकिन है। उसने हथौड़ा नीचे रखा और मन ही मन कहा, अब और कोशिश करने का कोई मतलब नहीं। जब इतने वार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो एक और वार करने से क्या होगा। और वह पत्थर वापस लेकर महामंत्री के पास पहुंचा। उसने कहा, मंत्री जी, यह पत्थर बेहद कठोर है। मैंने सैकड़ों कोशिशें की, पर यह टूटा नहीं। इससे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बन सकती। महामंत्री थोड़े हैरान हुए, पर उन्हें राजा का आदेश पूरा करना था। वे पत्थर लेकर गांव के ही एक साधारण कम प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास गए। यह मूर्तिकार न तो इतना नामी था, न ही बहुत धनी। महामंत्री ने उससे भी वही बात कही, इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है। अगर तुम इसे 7 दिन में तैयार कर दोगे तो 50 सोने की मोहरें इनाम में मिलेंगी। साधारण मूर्तिकार ने पत्थर को गौर से देखा। उसने बिना समय गंवाए हथौड़ा उठाया और पहला प्रहार किया। थक, जैसे ही हथौड़ा पत्थर से टकराया, पत्थर में दरार पड़ गई और वह 2 हिस्सों में बांट गया। महामंत्री यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, वाह, यह तो कमाल हो गया। पहले मूर्तिकार ने इतनी कोशिशें की, पर कुछ नहीं हुआ, और तुमने एक ही वार में इसे तोड़ दिया। साधारण मूर्तिकार मुस्कुराकर बोला, मंत्री जी, यह पत्थर पहले से ही कमजोर हो चुका था। असली काम तो उस पहले मूर्तिकार ने ही किया था। उसके कई वारों ने पत्थर को अंदर से हिला दिया। मेरा वार तो बस आखिरी धक्का था। महामंत्री को तब एहसास हुआ कि अगर पहला मूर्तिकार सिर्फ एक वार और कर देता तो इनाम उसी को मिलता। साधारण मूर्तिकार ने आगे मूर्ति बनानी शुरू की। उसने दिन रात मेहनत की,
और आखिरकार भगवान विष्णु की एक अद्भुत और सुंदर प्रतिमा बनाकर राज मंदिर में स्थापित कर दी। सीख दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल इसी पत्थर जैसी है। कई बार हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पर नतीजे जल्दी नहीं मिलते। हम सोचते हैं कि शायद यह काम हमारे बस का नहीं और हार मान लेते हैं, पर हमें यह नहीं पता होता कि हमारी हर कोशिश, हर मेहनत हमें मंजिल के और करीब ले जा रही होती है। कई बार हमारी एक और छोटी सी कोशिश ही जीत की आखिरी सीढ़ी होती है। अगर पहला मूर्तिकार एक बार और वार करता तो इनाम उसका होता। इसी तरह अगर हम भी एक कदम और बढ़ाएं, एक कोशिश और करें, तो हो सकता है अगला ही प्रयास हमारी सफलता का आखिरी वार हो। इसलिए दोस्तों, असफलता से मत डरिए, रुकिए मत, क्योंकि हो सकता है अगला वार ही आपकी जिंदगी बदल दे। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चाहे नतीजा तुरंत न मिले, पर हर प्रयास आपके लक्ष्य को थोड़ा और पास ले आता है। बस हिम्मत ना हारें, कोशिश जारी रखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।